नमस्कार। कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम इकाई 10 से दिनकर द्वारा लिखित संस्कृति के 4 अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। तो चलिए इन प्रश्नों को हम देखते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। दिनकर संस्कृति के 4 अध्याय प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार इनमें से कौन है? डॉक्टर नामवर सिंह, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त या अज्ञे? इसका उत्तर होगा बी, रामधारी सिंह दिनकर। दूसरा प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय का प्रकाशन वर्ष क्या है? ए 1954, बी 1955, सी 1956 और डी 1957। इसका उत्तर होगा सी 1956। तीसरा प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय की भूमिका किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू, मैथिली शरण गुप्त, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या हरिवंश? इसका उत्तर होगा ए, जवाहरलाल नेहरू। चौथा प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय के कुल कितने प्रकरण हैं? 37, 38, 39, 40? इसका उत्तर होगा सी, 39। पांचवा प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय के प्रथम प्रकरण का नाम क्या है? भारतीय जनता की रचना, आर्य द्रविड़ समस्याएं, बुद्ध से पहले का हिंदुत्व, प्राचीन भारत और वाह्य भारत? इसका उत्तर होगा ए, भारतीय जनता की रचना। 6 नंबर का प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय का अंतिम प्रकरण का नाम क्या है? स्वर्ग का भूमिकरण महायोगी अरविंद, मुस्लिम नवोत्सव, भूमि का स्वर्गीकरण, महात्मा गांधी का प्रयोग या भारतीय राष्ट्रीयता और मुसलमान? इसका उत्तर होगा डी, भारतीय राष्ट्रीयता और मुसलमान। 7वां प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय के प्रकरणों का सही अनुक्रम क्या है? शिक्षा में क्रांति, हिंदू नवोत्सव, आर्य समाज, मुस्लिम नवोत्सव? हिंदू नवोत्सव, शिक्षा में क्रांति, आर्य समाज, मुस्लिम नवोत्सव? आर्य समाज, शिक्षा में क्रांति, हिंदू नवोत्सव, मुस्लिम नवोत्सव? मुस्लिम नवोत्सव, शिक्षा में क्रांति, हिंदू नवोत्सव, आर्य समाज? इसका उत्तर होगा ए, शिक्षा में क्रांति, हिंदू नवोत्सव, आर्य समाज और मुस्लिम नवोत्सव। 8 नंबर का प्रश्न है, भारतीय इतिहास कांग्रेस के ग्वालियर वाले अधिवेशन 1952 के सभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, रामधारी सिंह दिनकर, राधा मुकुंद मुखर्जी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? इसका उत्तर होगा सी, राधा मुकुंद मुखर्जी। 9 नंबर का प्रश्न है, 1935 ईस्वी में लघु मानव का 30 इंच का लंबा कंकाल कहाँ मिला था? मगध में, बड़ौदा राज्य के बादनगर में, कुशीनगर में, हरियाणा के नारनौल में? इसका उत्तर होगा बी, बड़ौदा राज्य के वादनगर में। 10 नंबर का प्रश्न है, आदि मनुष्य पंजाब और शिवालिक की ऊंची भूमि पर विकसित हुआ होगा, यह मान्यता किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की, जवाहरलाल नेहरू की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की या राधा मुकुंद मुखर्जी की? इसका उत्तर होगा डी, डॉक्टर राधा मुकुंद मुखर्जी। 11 नंबर का प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय के प्रथम अध्याय में कितने प्रकरण हैं? 3 प्रकरण, 4 प्रकरण, 5 प्रकरण या 6 प्रकरण? इसका उत्तर होगा बी, 4 प्रकरण हैं। 12 नंबर का प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय के द्वितीय अध्याय में कितने प्रकरण हैं? यहाँ पे कितने होगा? 7 प्रकरण, 8 प्रकरण, 9 प्रकरण या 10 प्रकरण? इसका उत्तर होगा ए, 7 प्रकरण हैं। 13 नंबर का प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय के तृतीय अध्याय में कितने प्रकरण हैं? 10 प्रकरण, 11 प्रकरण, 12 प्रकरण या 13 प्रकरण? इसका उत्तर होगा सी, 12 प्रकरण हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय के चतुर्थ अध्याय में
कितने प्रकरण हैं? 15, 16, 17 या 18 प्रकरण? इसका उत्तर होगा सी, 17 प्रकरण हैं। 15 नंबर का प्रश्न है, नई पीढ़ी के पास न तो कोई मापदंड है न कोई दूसरी ऐसी चीज़ है जिससे वह अपने चिंतन या कर्म को नियंत्रित कर सके। संस्कृति के 4 अध्याय में यह किसका कथन है? रामधारी सिंह दिनकर का, महर्षि अरविंद का, गांधी जी का या जवाहरलाल नेहरू का? इसका उत्तर होगा डी, जवाहरलाल नेहरू। 16 नंबर का प्रश्न है, भाषा की दृष्टि से देखने पर इस देश में 74.6% आर्यभाषी, 26.6% द्रविड़ भाषी तथा 3% सबर किरात भाषी हैं। संस्कृत के 4 अध्याय में यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का, जयचंद्र का या सुनीति कुमार, यहाँ पे कुमार होगा, चटर्जी का? इसका उत्तर होगा सी, जयचंद्र का। 17 नंबर का प्रश्न है, आर्य जहाँ रहते थे उस देश को वे क्या कहते थे? सप्त सैंधव, ब्रह्मवर्त, मध्य देश, ये सभी? इसका उत्तर होगा ये सभी नाम कहते थे। 18 नंबर का प्रश्न है, सन 1786 ईस्वी में किसने यह मान्यता रखी कि यूनानी, लतानी, गोथिक, कोल्टिक, फारसी और संस्कृत ये सभी भाषाएं किसी एक ही भाषा से विकसित हुई हैं? सर विलियम जोन्स ने, केटलर ने, मूलर ने या हडसन ने? इसका उत्तर होगा ए, सर विलियम जोन्स ने। 19 नंबर का प्रश्न है, तरेम तरसा सतम हिमा मंत्र किस वेद में है? ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में या अथर्ववेद में? इसका उत्तर होगा ए, ऋग्वेद में है। 20 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी मान्यता है कि ऋग्वेद की रचना ईसा से 2500 वर्ष पूर्व हुई थी? डॉक्टर अविनाश चंद्र का, पंडित राम गोविंद त्रिवेदी, मैक्स मूलर का या विंटरनिज का? इसका उत्तर होगा डी, विंटरनिज का। 21 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संस्कृति में जो कई परस्पर विरोधी युग्म हैं उनका भी कारण यही है कि यह संस्कृति आरंभ से ही सामासिक रही है। संस्कृति के 4 अध्याय में यह किसकी मान्यता है? डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री जी का, मैक्स मूलर का, बाल गंगाधर तिलक का या जवाहरलाल नेहरू का? इसका उत्तर होगा ए, डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री। 22 नंबर का प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय पौराणिक हिंदुत्व का मुख्य निर्माता किसे कहा गया है? मनु को, विश्वामित्र को, कृष्ण को या महर्षि व्यास को? इसका उत्तर होगा डी, महर्षि व्यास को। 23 नंबर का प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय में उत्तरी और दक्षिणी भारत के बीच प्रथम सेतु किसे कहा गया है? शंकराचार्य को, रामानुजाचार्य को, अगस्त्य को या रामानंद को? इसका उत्तर होगा सी, अगस्त्य को। 24 नंबर का प्रश्न है, मुकुंदमाला नामक काव्य की रचना किसने की थी? सातवाहन ने, कुमारदास ने, विज्जिका ने या कुलशेखर ने? इसका उत्तर होगा डी, कुलशेखर ने। 25 नंबर का प्रश्न है, वेदों से यह प्रमाणित नहीं होती कि आर्यों का रंग दासों के रंग से भिन्न था। वर्ण का निर्धारण पहले व्यवसाय, स्वभाव, संस्कृति के आधार पर ही होता था। पीछे जातिवाद के प्रकट होने पर वर्ण का आधार भी बीज क्षेत्र विचार हो गया। संस्कृति के 4 अध्याय में यह मान्यता किसकी है? दिनकर की, अंबेडकर की, मूलर की या विंटरनिज की? इसका उत्तर होगा बी, अंबेडकर की। 26 नंबर का प्रश्न है, उत्तरम यत्समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। भारत की भौगोलिक एकता को स्पष्ट रूप से वर्णित करने वाला यह श्लोक किस रचना की है? ऋग्वेद की, अगस्त्य संहिता की, वायु पुराण की या महाभारत की? इसका उत्तर होगा सी, वायु पुराण की। 27 नंबर का प्रश्न है, संस्कृति संगम पुस्तक के रचनाकार का नाम क्या है? आचार्य क्षिति मोहन सेन,
रविंद्रनाथ टैगोर, धर्मानंद कोसंबी या डॉक्टर भंडारकर? इसका उत्तर होगा ए, आचार्य क्षिति मोहन सेन। 28 नंबर का प्रश्न है, गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गाय वर्गास्य वर्गास्यद मार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वातः। भारत देश की यह प्रशंसा किस पुस्तक में की गई है? ऋग्वेद में, वाल्मीकि रामायण में, महाभारत में या विष्णु पुराण में? इसका उत्तर होगा डी, विष्णु पुराण में। 29 नंबर का प्रश्न है, कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख किस रचना में मिलता है? विष्णु पुराण में, श्रीमद् भागवत पुराण में, छंदोग्यो उपनिषद में, महाभारत में? इसका उत्तर होगा सी, छंदोग्यो उपनिषद में। 30 नंबर का प्रश्न है, भारत में संस्कृतियों का जो विराट समन्वय हुआ है, राम कथा, उसका अत्यंत उज्जवल प्रतीक है। संस्कृति के 4 अध्याय में यह किसका कथन है? विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, छंदोग्योपनिषद या महाभारत? इसका उत्तर होगा छंदोग्योपनिषद। 31 नंबर का प्रश्न है, अनेक अनार्य देवताओं को आर्य लोग स्वीकार नहीं कर सके। आसपास के चतुर्दिक प्रचलित प्रभाव को रोक सकना असंभव है। प्राचीन आर्यगण भी समझ सके थे कि गणचित्त को प्रसन्न किए बिना इस देश में वास करना कठिन है। इसीलिए सब यज्ञों में पहले गण देवता गणपति की पूजा की व्यवस्था की गई। संस्कृति के 4 अध्याय में यह किसकी मान्यता है? राहुल सांकृत्यायन का, मैक्स मूलर का, डॉक्टर प्रबोध चंद बागची का या आचार्य क्षिति मोहन सेन का? इसका उत्तर होगा डी, आचार्य क्षिति मोहन सेन। 32 नंबर का प्रश्न है, भारत से बाहर हिंदू शब्द का प्राचीनतम उल्लेख किस रचना में मिलता है? इंडिका में, अवेस्ता में, जफरनाम में या बाइबिल में? इसका उत्तर होगा बी, अवेस्ता में। इस प्रश्न को मैं फिर से पढ़ रही हूँ। भारत से बाहर हिंदू शब्द का प्राचीनतम उल्लेख किस रचना में मिलता है? इंडिका में, अवेस्ता में, जफरनाम में या बाइबिल में? इसका उत्तर होगा बी, अवेस्ता में। 33 नंबर का प्रश्न है, मुक्तिक उपनिषद के अनुसार उपनिषदों की संख्या कितनी है? 106, 107, 108, 109? इसका उत्तर होगा सी, 108। शंकराचार्य ने कितने उपनिषदों की टीका लिखी? 11, 12, 13 या 14? इसका उत्तर होगा ए, 11 उपनिषद लिखी। 35 नंबर का प्रश्न है, आर्यों का एकमात्र भौतिक शास्त्र किसे कहा गया है? शिक्षा को, निरुक्त को, ज्योतिष को या व्याकरण को? इसका उत्तर होगा सी, ज्योतिष को। 36 नंबर का प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक को पूर्ण करने में दिनकर जी को कितने वर्ष का समय लगा था? 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का या 7 वर्ष का? इसका उत्तर होगा बी, 5 वर्ष का समय लगा था। 37 नंबर का प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक को लेखक ने किसे समर्पित किया? भीमराव अंबेडकर को, जवाहरलाल नेहरू को, राजेंद्र प्रसाद को या महात्मा गांधी को? इसका उत्तर होगा सी, राजेंद्र प्रसाद को। 38 नंबर का प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर ने रविंद्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को आख्यायित किया है। राष्ट्रीय कवि के रूप में, नवोत्थान के कवि के रूप में, भारतीय कवि के रूप में या सामासिक संस्कृति कवि के रूप में? इसका उत्तर होगा बी, नवोत्थान के कवि के रूप में। 39 नंबर का प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक में कुल कितने पृष्ठ हैं? 809, 810, 811, 812? इसका उत्तर होगा डी, 812। 40 नंबर का प्रश्न है, धर्म यो वादते धर्म न स धर्म कुधर्म तत् अविरोधी तु यो धर्म स धर्म सत्य विक्रम।
संस्कृति के 4 अध्याय में यह श्लोक महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? वन पर्व से, आदि पर्व से, विराट पर्व से या शांति पर्व से? इसका उत्तर होगा ए, वन पर्व से। 41 नंबर का प्रश्न है, दिनकर जी किस प्रभाव को संस्कृति के 4 अध्याय मानते हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, हिंदू, बौद्ध, जैन और आर्य, आर्य द्रविड़, मुस्लिम और अंग्रेजी या द्रविड़, आर्य, जैन और अंग्रेज? इसका उत्तर होगा सी, आर्य, द्रविड़, मुस्लिम और अंग्रेजी। यहाँ हमने सभी प्रश्नों के उत्तर लिख दिए हैं। आप सभी इन प्रश्नों को मिला लीजिएगा और मुझे लगता है कि 1-2 बार अगर रीडिंग कर लेंगे तो ये सारे याद हो जाएंगे। आप सबने इस वीडियो को सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें ताकि किसी ज़रूरतमंद विद्यार्थी को भी लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद। जय हिंद।